Because truth is hidden behind your why. So always ask question and let's find the truth and the reality of religion. Gyan Sudha, a little step towards truthful faith. So subscribe our channel and press the bell button to get notified about our videos. क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र से क्या लाभ और इसका क्या अर्थ होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। मित्रों, प्रत्येक मंत्र में 4 जानकारियाँ जरूरी होती हैं। पहला, मंत्र के रचनाकार ऋषि कौन है। दूसरा, मंत्र किस छंद में है। तीसरा, मंत्र किस स्वर में उच्चारण किया जाता है। और चौथा, मंत्र के देव कौन हैं। यदि गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र के रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हैं। यह गायत्री छंद में लिखा गया है जिसको पंचम स्वर में गाया जाता है तथा इसके देव सविता हैं। सविता का अर्थ होता है समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले। मित्रों, अब यदि गायत्री शब्द की व्याख्या करें तो कहा जाता है गायंती स्तुवंती परब्रह्म या सा गायत्री, अर्थात जिसके द्वारा परमात्मा की सब प्रकार से स्तुति की जाती है वह गायत्री है। यह महामंत्र है। संकट में रक्षा हेतु, अभाव में ज्ञान की वृद्धि के लिए और ब्रह्म प्राप्ति के लिए इसका जाप किया जाता है। मित्रों, इसको जपने के भी 3 आधार हैं। पहला है माला, दूसरा मौखिक, तीसरा मानसिक। इन सब में मानसिक जाप का सर्वश्रेष्ठ फल होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, सारे जगत के पिता, पालन करने वाले तथा दिव्य शक्तियों को देने वाले हैं। हम आपका ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सदा शुभ कर्मों में लगाइए। मित्रों, अगर इसके प्रत्येक शब्द की बात करें तो इसके आगे लगने वाला शब्द ओम परमात्मा का वाचक नाम है। पातंजल योग दर्शन में आता है तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य अर्थात उसका, अर्थात परमात्मा का, वाचकः अर्थात पुकारो नाम, प्रणव अर्थात ओम। इस प्रकार ओम का अर्थ होता है परम ब्रह्म, परमेश्वर। बंधुओं, गायत्री मंत्र में 3 महाव्याहृतियों का प्रयोग हुआ है। भू, प्राणों का प्राण, भुवः, सर्व दुखों का विनाशक, स्वः, स्वयं आनंद स्वरूप, जिनसे परमात्मा की महानता को बताया जाता है कि वह ब्रह्म प्राणों का प्राण है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है। अब गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से। बंधुओं, गायत्री मंत्र को 24 अक्षरों का मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्षरों की कुल संख्या 24 है, जिसकी गिनती शुरू होती है तत्सवितुर्वरेण्यम से, जिसमें 9 अक्षर हैं। भर्गो में 2, देवस्य में 3.5, धियो में 2, योनः में 2 और प्रचोदयात में 5। कुल मिला के ये 24 अक्षर हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। अर्थात हमें परमात्मा को, ईश्वर को 24 घंटे भजना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। मित्रों, इसके शब्दार्थ की बात करें तो तत् का अर्थ होता है उस, अर्थात परब्रह्म को, सवितु सकल जग निर्माता, वरेण्यम सर्वश्रेष्ठ, भर्ग पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप, देवस्य परम देव, चारों फलों को देने वाले प्रभु को धीमहि धारण स्मरण करते हैं। यह जो ब्रह्म नह हमारी धिया चेतना को अंतर्मुख कर परमात्मा में प्रचोदयात, प्रेरणा करें, निरोध करें व लगावें। इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप दुख विनाशक, परम पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले तथा दिव्य शक्तियों को देने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं। हमारी चेतना को अंतर्मुख कर आपके, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में लगाइए। अब इसके जाप की विधि। इसका जाप ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा फलदायक होता है, इसलिए इसी मुहूर्त में इसका जाप करना अच्छा होता है। इसी काल में स्वच्छ होकर सतगुरुदेव को स्मरण कर स्वच्छ आसन पर बैठकर प्रभु का आवाहन कर मानसिक जप प्रारंभ करें। आप अपनी सुविधा अनुसार 11 बार, 21 बार या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई काम करते हुए भी इसका जाप कर सकते हैं। इसके लाभ,
इसका सबसे बड़ा लाभ है मन शांत होता है, बुद्धि का विकास होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, आत्मबल बढ़ता है, भूत प्रेतों की परेशानी दूर होती है, पागलपन भी दूर होता है, चेहरे में निखार आता है तथा बुरे संस्कार नष्ट होते हैं। मित्रों, यह बिल्कुल ही दिमाग को परिवर्तित करने वाला और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए? संकट काल में रक्षा के लिए हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। इस मंत्र से भी मंत्रित वस्तु, औषधि, संकल्प या प्रार्थना विशेष रूप से प्रभाव करते हैं। इसका जाप आप सुबह, शाम और ब्रह्म मुहूर्त तीनों काल करिए, क्योंकि यह बहुत ही महान मंत्र है। आइए जाप करते हैं। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः मित्रों, आप और मंत्रों के अर्थ और उसके प्रयोग विधि की जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान सुधा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र से क्या लाभ और इसका क्या अर्थ होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है।